नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं हमारी 4 प्रकार की: संयोजन, दूसरा अपघटन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन। और भी अभिक्रियाएं होती हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल हम 4 ही अभिक्रियाओं को देखेंगे, जिसमें हमारी पहली है संयोजन अभिक्रिया। अब देखो, संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। यहाँ क्या है, इस एग्जाम्पल में कैल्शियम ऑक्साइड को लिया, इसमें जल को मिलाया तो हमारा क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। इसी प्रकार हमारी दूसरी अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। अब अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाता है, उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी साधारण भाषा में बोले हैं तो जब एक यौगिक एक या एक से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो जो कितने भागों में टूट गया, 2 भागों में, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार जो अपघटन अभिक्रिया हैं वो हमारी लगभग 3 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला है हमारा ऊष्मीय अपघटन, दूसरा है हमारा विद्युत अपघटन और तीसरा होता है हमारा प्रकाशिक अपघटन, जिसमें हमारा पहला है ऊष्मीय अपघटन। देखो, जब किसी यौगिक को गर्म किया जाता है तो यह 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद यह 2 भागों में टूट गया। अब 2 भाग अपने कौन कौन से हैं, पहला है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार हमारा दूसरा है विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन क्या होता है कि जब किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह भी 2 भागों में टूट जाता है। जिस प्रकार यहाँ उदाहरण दिया गया है जल। अब जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके जो अणु होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन अपना अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी तीसरी अभिक्रिया है प्रकाशीय अपघटन। अब इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश के प्रभाव से यौगिक टूटता है तो उसे हम प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ AgCl लिया, इसको धूप में रख देंगे या प्रकाशिक अपघटन किसी प्रकार कर लेंगे तो ये हमारा Ag में और क्लोरीन में टूट जाएगा। आगे हमारी तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, इसमें क्या होता है कि जो हमारा अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटाकर उसका स्वयं स्थान ग्रहण कर लेगा। अब देखिए, हम समझेंगे इसको एक उदाहरण से। जैसे जिंक है, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। अब ये क्या करेगा, जब जिंक को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो ये जिंक को उसकी जगह से हटा देगा। क्या कर देगा, हटा देगा, खुद जाकर सल्फेट के साथ बैठ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हमारी लास्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अपने आयनों का आदान प्रदान आपस में ही कर लेते हैं, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों ने क्या किया, अपने ही आयनों को आपस में आदान प्रदान कर लिया। तो हमारा क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।